दोस्तों, महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। कौरवों की विशाल सेना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और हर दिन कोई न कोई महान योद्धा युद्ध भूमि में गिर रहा था। हस्तिनापुर के महल में बैठे अंधे राजा धृतराष्ट्र के मन में भय, चिंता और पुत्र मोह का तूफान उठ रहा था। तभी उनके सामने खड़े थे नीति और धर्म के प्रतीक महात्मा विदुर। उस समय विदुर ने धृतराष्ट्र से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसे सुनकर खुद हस्तिनापुर का राजा भी भीतर तक हिल गया। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जानिए आखिर वो प्रश्न क्या था और क्यों उस एक प्रश्न ने धृतराष्ट्र के मन को भीतर तक झकझोर दिया। क्या सच में विदुर ने धृतराष्ट्र को आने वाले विनाश की चेतावनी दे दी थी, या फिर वो प्रश्न धृतराष्ट्र के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को सामने लाने वाला था? तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध बहुत भयंकर था। चारों ओर योद्धाओं की चीखें गूंज रही थी। युद्ध के मैदान में हर तरफ विनाश का दृश्य था। कर्ण, भीष्म पितामह, दुशासन और कई महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। कौरवों की सेना धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। हर दिन युद्ध में किसी न किसी महान योद्धा का अंत हो रहा था। जब यह खबर हस्तिनापुर पहुंची तो महल में शोक छा गया। धृतराष्ट्र के लिए यह सब सुनना बहुत कठिन था। धृतराष्ट्र अपने एकांत कक्ष में बैठे थे। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह युद्ध कौरवों के पक्ष में होगा? क्या दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा बन पाएगा या सब कुछ नष्ट हो जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब देने वाले विदुर तो पहले ही महल छोड़कर जा चुके थे। विदुर वो व्यक्ति थे जो बिना किसी भय के सत्य कहने का साहस रखते थे। वे हमेशा धर्म और न्याय की बात करते थे। अब धृतराष्ट्र के पास ऐसा कोई नहीं था जो उनके सवालों का जवाब दे सके। उन्हें बार बार विदुर की बातें याद आ रही थी। विदुर जी ने कई बार समझाया था, महाराज, अन्याय और अहंकार के रास्ते पर चलकर कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए इस युद्ध को रोक दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र और महल में किसी ने भी उनके शब्दों की कद्र नहीं की। इसी कारण विदुर ने हस्तिनापुर छोड़ दिया और वहां से चले गए। ये सब सोचने के बाद धृतराष्ट्र ने एक फैसला किया। वे अपने रथ पर बैठे और सीधे विदुर के घर की ओर चल पड़े। जब धृतराष्ट्र वहां पहुंचे तो विदुर ने उन्हें देखा और आगे बढ़कर कहा, प्रणाम भ्राताश्री। धृतराष्ट्र ने शांत स्वर में बोले, सुखी रहो विदुर। विदुर ने दुख भरी आवाज में कहा, भ्राताश्री, सुखी रहने के लिए सुख कहां से लाऊं? अगर मुझे पता होता कि सुख कहां रहता है तो मैं खुद उसके पास जाकर कहता, हे सुख, कब तक रूठे रहोगे? अब तो हस्तिनापुर वापस चलो। इतना कहकर विदुर कुछ क्षण चुप रहे, फिर शांत स्वर में आगे बोले, भ्राताश्री, पहले ये बताइए कि आप यहां आने का कष्ट क्यों किया है? ये सुनकर धृतराष्ट्र बोले, मुझे यहां आने का कष्ट इसलिए करना पड़ा विदुर, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बुलाता तो शायद तुम नहीं आते। विदुर शांत स्वर में बोले, अगर आप मुझे बड़े भाई होने के नाते बुलाते तो मैं जरूर आता। ये सुनकर धृतराष्ट्र बोले, और अगर मैं तुम्हें हस्तिनापुर नरेश के रूप में बुलाता तो? विदुर शांत स्वर में बोले, इस प्रश्न का उत्तर तो आप खुद जानते हैं भ्राताश्री कि अब हस्तिनापुर के नरेश से मेरा कोई संबंध नहीं है। इतना कहकर विदुर कुछ क्षण चुप रहे, फिर शांत स्वर में आगे बोले, भ्राताश्री, अब तो बताइए आप यहां आने का कष्ट क्यों किया? धृतराष्ट्र दुखी होकर बोले, विदुर, मेरी कुछ पुत्र वधुएं विधवा हो गई हैं और कुछ पुत्र वधुएं अपने पतियों के लौट आने की आशा में बैठी हैं। मुझे इस बात का भी भय है कि कहीं मेरी बाकी पुत्र वधुएं भी विधवा न हो जाए। हर दिन युद्ध से जो समाचार आता है वो मेरे हृदय को और भारी कर देता है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इस युद्ध का अंत क्या होगा। यदि तुम बता सकते हो तो बताओ विदुर। जिन आंखों ने उसे कभी देखा भी नहीं, वे आज उसके लिए इतना आंसू क्यों बहा रही है? इतना कहकर धृतराष्ट्र विलाप करने लगे और आगे बोले, विदुर, क्या तुम्हें भी मेरे वीर पुत्रों की वीर गति का समाचार सुनकर रोना आया था? विदुर विलाप करते हुए बोले, हाँ भ्राताश्री, रोना तो आया था, लेकिन रोने से अधिक मुझे आप पर क्रोध आया था। क्रोध इस बात पर आया कि जिन पुत्रों के लिए आज आप विलाप कर रहे हैं
उन्हीं के अधर्म को आपने वर्षों तक सहारा दिया। जब सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब आपके कानों ने सब कुछ सुना था, लेकिन आपने दुर्योधन को कुछ भी नहीं कहा और बिना सोचे समझे पांडवों को वनवास दे दिया। आज आप जिन वीर पुत्रों की मृत्यु पर रो रहे हैं, उनकी मृत्यु का बीज आपने ही बोया था, इसलिए उसका फल आपको मिलना ही था। जिस वृक्ष को आपने वर्षों तक अपने हाथों से सींचा, आज वही वृक्ष विष का फल लेकर आपके सामने खड़ा है। जब जब मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, जब जब धर्म की ओर लौटने का मार्ग बताया, तब तब आपने पुत्र मोह में आकर मेरी बातों को अनसुना कर दिया। धृतराष्ट्र दुखी होकर बोले, विदुर, यदि दुर्योधन का भी वध हो जाए तब भी क्या तुम विलाप नहीं करोगे? ये सुनकर विदुर की आंखें भर आई। वे व्यथा से भरकर बोले, भ्राताश्री, आप मेरे बारे में जो भी सोचो, लेकिन मैं आपके पुत्रों के लिए नहीं, आपके लिए दुखी हूं। मैं क्या करूं? जब भी मैंने आपके भले की बात की, आपने मेरी बातों को ही दबा दिया। जब भी मैंने आपकी ओर सहारा का हाथ बढ़ाया, आपने अपने पुत्र मोह में आकर मेरे हाथ को पीछे धकेल दिया। अगर आप उस समय मेरी बात मान लेते और पुत्र मोह से ऊपर उठकर युद्ध रोक देते, तो आज ये सब लोग जिनकी युद्ध में मृत्यु हुई, वे सब जीवित होते। इतना कहकर विदुर कुछ क्षण चुप रहे, फिर शांत स्वर में आगे बोले, भ्राताश्री, अभी भी सब खत्म नहीं हुआ। मेरी बात मानिए और संजय को लेकर युद्ध भूमि जाइए। मैं भी आपके पीछे पीछे चलूंगा। वहां हम भगवान कृष्ण के पास जाकर क्षमा मांगेंगे और उनसे इस युद्ध को रोकने की विनती करेंगे। इससे जो लोग अभी जीवित हैं, वे सब बच जाएंगे। ये सुनकर धृतराष्ट्र कुछ क्षण सोच में डूबे रहे। उनका मन भारी था, आंखों में आंसू थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाया और विदुर की ओर देखते हुए बोले, नहीं विदुर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके कारण मेरा प्रिय दुर्योधन आत्महत्या कर लेगा, और यदि वो ऐसा करता है तो मेरी आंखों के सामने मेरा प्रिय दुर्योधन नष्ट हो जाएगा और मैं पिता के रूप में असहाय रह जाऊंगा। विदुर, मैंने पहले ही अपने बाकी पुत्रों के शव पर रो चुका हूं, लेकिन दुर्योधन का शव मैं नहीं देखना चाहता। ये सुनकर विदुर क्रोधित होकर बोले, भ्राताश्री, आपका प्रिय दुर्योधन बहुत पहले ही अपनी गलती और अहंकार की वजह से खत्म हो चुका है और आप उसके लिए सब कुछ खतरे में डाल रहे हैं, राज्य, परिवार और अपने ही पुत्रों की जिंदगी भी। अब समय ये सोचने का नहीं है कि मैं क्या कहूं, बल्कि ये सोचने का है कि आप अपने फैसलों और मोह के बोझ को कैसे हल्का करेंगे। अगर आप सिर्फ अपने पुत्र की सुरक्षा में फंसे रहेंगे तो पूरी हस्तिनापुर ही इसका कीमत भुगतेगी और अंत में न आपका प्रिय दुर्योधन बचेगा और न ही वे सब लोग जो आपने सिर्फ अपने प्रिय दुर्योधन के मोह और डर में अपने हाथों से विनाश की राह पर भेज दिया। इतना कहकर विदुर कुछ क्षण चुप रहे, फिर शांत स्वर में आगे बोले, भ्राताश्री, आपने हमसे पूछा कि मेरी कुछ पुत्र वधुएं विधवा हो गई हैं और कुछ अपने पतियों के लौट आने की आशा में बैठी हैं। मुझे इस बात का भी भय है कि कहीं मेरी बाकी पुत्र वधुएं भी विधवा न हो जाए, परंतु जब तक आप दुर्योधन के मोह को नहीं त्यागेंगे, तब तक ये विनाश रुकने वाला नहीं है। युद्ध की ये आग पूरे कुरुवंश को भस्म कर देगी और अंत में न पुत्र बचेंगे न राज्य, केवल पछतावा ही शेष रह जाएगा। विदुर की ये कठोर बातें सुनकर धृतराष्ट्र के हाथ कांपने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो आने वाला विनाश उनके सामने खड़ा हो, लेकिन फिर भी उनका मन दुर्योधन के मोह से मुक्त नहीं हो पा रहा था। ये सब सुनने के बाद धृतराष्ट्र और भी व्याकुल हो गए। उनका मन भारी हो गया और वे कुछ कहे बिना ही वहां से चले गए। दोस्तों, इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि पुत्र मोह और अहंकार मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब कोई व्यक्ति सत्य और धर्म की बातों को अनसुना कर देता है तो अंत में उसे केवल पछतावा ही मिलता है। विदुर ने बार बार धृतराष्ट्र को समझाया, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र के मोह में आकर सही निर्णय नहीं लिया। परिणाम ये हुआ कि पूरा कुरुवंश विनाश की ओर बढ़ गया। इसलिए दोस्तों, जीवन में हमेशा सत्य, धर्म और सही सलाह का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समय पर लिया गया सही निर्णय ही बड़े विनाश को रोक सकता है। इस पर आपका जवाब क्या है?
अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।